कभी एक छोटे से गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां एक भूत रहता है। गांव वाले रात को कभी भी हवेली की ओर नहीं जाते थे, क्योंकि अजीब आवाजें सुनाई देती थी। कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते, कभी खिड़कियां बजने लगती। गांव में 4 नटखट बच्चे रहते थे, राजू, पिंकी, मोंटी और चिंटू। ये चारों बहुत जिज्ञासु थे और हमेशा रोमांचक काम करने की सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने तय किया, क्यों न हवेली के अंदर जाकर देखा जाए कि आखिर सच्चाई क्या है। अगली रात हाथ में टॉर्च और एक छोटा सा झोला लेकर चारों बच्चे हवेली में पहुंचे। हवेली बहुत बड़ी थी, उसकी दीवारों पर जाले और धूल जमी थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजा जोर से धम करके बंद हो गया। सब डरकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लिए। पिंकी ने धीरे से कहा, शायद सच में भूत है। मोंटी ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, अरे डरने की क्या बात है, भूत होते ही कहाँ है। तभी ऊपर की मंजिल से घंटी बजने की आवाज आई। चारों बच्चे कांपते हुए ऊपर पहुंचे। वहां एक पुराना कमरा था, जिसमें किताबें, खिलौने और टूटे फूटे बक्से पड़े थे। अचानक एक बड़ा सफेद साया उनके सामने आया। लंबा, चमकदार और अजीब आवाज में बोला, कौन है जो मेरी हवेली में आया। बच्चों की जान सूख गई। चिंटू तो रोने लगा, लेकिन राजू ने हिम्मत करके कहा, हम भूत को देखने आए हैं। क्या आप सच में भूत है? अचानक जोर से हंस पड़ा। हा, मैं कोई खतरनाक भूत नहीं हूं। मैं इस हवेली का दोस्ताना भूत हूं, गोलू भूत। गोलू भूत मोटा सा, मजेदार और कार्टून जैसा दिखता था। वह कहने लगा, मैं किसी को डराता नहीं हूं, बस अकेलापन दूर करने के लिए कभी कभी आवाजें करता हूं। गांव वाले सोचते हैं कि मैं डरावना हूं, इसीलिए यहां नहीं आते। मुझे तो दोस्त चाहिए। चारों बच्चों की आंखों में चमक आ गई। मोंटी बोला, तो उसका मतलब तुम बुरे नहीं हो? गोलू भूत ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तो बच्चों के साथ खेलना चाहता हूं। इसके बाद गोलू भूत ने उन्हें अपनी जादुई ताकतें दिखाईं। उसने हवा में टॉफियां उड़ा दी, किताबों को नाचने लगा दिया और खुद हवा में गोल गोल घूमने लगा। बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगे। राजू ने कहा, गोलू भैया, आप तो बहुत मजेदार हो, अब से हम आपके दोस्त हैं। गोलू भूत मुस्कराया और बोला, वाह, अब मुझे नहीं लगेगा। अगले दिन बच्चों ने गांव वालों को सच बता दिया। सबको पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब गोलू भूत ने खुद सबके सामने मस्ती करके दिखाया, तो लोग डरना छोड़ दिए। उसके बाद हवेली गांव का खेल का मैदान बन गई। बच्चे वहां खेलते, गोलू भूत उन्हें कहानियां सुनाता और सब हंसी खुशी रहने लगे। डरावनी हवेली अब मस्ती वाली हवेली कहलाने लगी। सीख, डर कई बार हमारी कल्पना